ए गोपी, तेरी एसपी की यूनिफॉर्म कहाँ है? गुलगुले, तू मुझे थप्पड़ मार। ये क्या कह रहा है यार तू गोपी? मैं तुझे थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? गोपी, नहीं यार गोपी, तू मुझसे बड़ा है और तू मेरा दोस्त भी है, मैं तुझे थप्पड़ नहीं मार सकता। ओके। अरे लेकिन बिल्लू, कौन बिल्लू बाबा? 21 का प्रसाद चढ़ाओगे 11 का? ये शॉल किसने डाला है? हाँ भैया। मुझे थप्पड़ मार। नहीं भैया, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, आप मेरे बड़े भाई हैं। कोई बात नहीं, आप लोग थप्पड़ मत मारो। मैडम देखिए ना गोपी क्या कर रही है? हमसे कह रहा है कि हम इसे थप्पड़ मारे। हमने मना किया तो खुद अपने आप को मार रहे हैं। बहुत सही कर रहा। अपने बुजुर्ग जो है बाप से, अपने बूढ़े आदमी से झूठ बोलते हुए एक बार नहीं सोचा इस आदमी ने। सोचा क्या बीतेगी उनके दिल पे, सोची तेने? Not at all is the इंदौर में खुल गया है नया मॉल इस द। घटिया, कितना घटिया ढीठ आदमी से अभी भी जो है माल और लखनऊ इज्दा कर रहा। बल्कि अंकल जी को वहां पता लग गई है इसकी झूठ सारी। हाँ, एक पल के लिए सोच ले, मतलब कुछ जरा नहीं सोची अपने बाप के संग योग करने से पहले। अभी भी कह रही हूँ वक्त है, अभी भी जाके बदला ले उन लोगों से जिन्होंने पूरे भरे बाजार थारे बाप के सामने थारी इज्जत का कचरा करा है। हमसे कह रहे थे कि ऐसे डरपोक बेटा होने से अच्छा हम बेऔलाद होते। प्लीज सर। सर क्या? सर के चुप रहने से क्या हो जाएगा भैया? सच्चाई तो छुप नहीं जाएगी ना। सर अगर चुप भी हो गए तो भी ये सच्चाई नहीं छुपने वाली कि आप एक नंबर के कायर, बुजदिल, भोंदू, खोखले और चूहा टाइप के आदमी है। गोपी, अब भी वक्त है। जिंदगी हर किसी को ना बार बार मौके ना देती। तेने मौका मिला है, जा दिखा दे कि तू डरपोक ना है। जा दिखा दे अपनी बहादुरी। मॉम, आपको तो पता ही है मैं सिर्फ लंबी लंबी छोड़ सकता हूँ जी। मैं तो आज तक चींटी नहीं मारी जी, सिर्फ हसीना को सीटी मारी है जी। मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा जी? हाँ, शाबाश शाबाश मारे शेर, शाबाश। ये थारा बाप, थारे डैडी तेने माफ कर भी देना, मैं तेने कभी माफ ना करूंगी। डरपोक। छे भैया हाँ, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही क्या? कि अगर वो नया एसपी नहीं है तो जिसने आपको डंडा मारा वो कौन है? भैया, उस चिट्ठी में भी लिखा था कि आपको डंडा मारने वाला शहर का नया एसपी है। ये हम सोच रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ससुरा एसपी ही रहा और हमसे बचने के खातिर अपने आप को कहा गया कि हम हवलदार हूँ, गाना गाऊंगा कान से और दुश्मन जाएगा जान से। टिंग। ये हो सकता है भैया कि इस बात में दम हो। पप्पू अकेला है, गप्पू थकेला है। भैया, एक तो बात हम बता रहे हैं, आप उसका इतना इंसल्ट कर दिए हैं कि वापस आप पर हमला करने का हिम्मत नहीं ना करेगा। वो तो है। हाँ भैया। अरे क्या मारा ससुरा? अरे पत्थर! अरे ईंट मार के गया, पकड़ा उसका ससुरा के नाती का। ये क्या है? अरे क्या है? ये क्या हुआ? अरे रुका का? कोई नहीं मिला भैया। बहुत जोर से लगी है। काली का इसमें। पढ़ो। अरे रुको तो, चुप करोगे तो पढ़ी। तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी दर्द बहुत जोर से लगी। ठीक हो जाएगा। आसानी से माफ कर दूंगा। जो गुनाह किया है मैं उसकी सजा तुम्हें ऐसे ही देता रहूंगा। शहर का नया एसपी
छोड़ो। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। वो ससुरा एसपी ही है जो बचे खातिर अपने आप को हवलदार हूँ बोल के भाग गया। अब हम गाना गाऊंगा कान से और दुश्मन जाएगा जान से। टिंग। क्या क्यों सूख गया सांप? मैडम भैया के डैडी ने पीना छोड़ दिया, खाना भी। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मैडम, मतलब भाभी ने कितना अच्छा खाना बना के रखा था उनके सामने। पकौड़ी, कचौड़ी, पराठा, राजमा, छोला, लस्सी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। सब गुलगुले जी को खाना पड़ा। तेने शर्म ना आती तो अंकल जी का खाना खा गया तू? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैडम, इतना अनाज को बर्बाद होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ मैडम, इसलिए मजबूरन खाना पड़ा। हाँ मैडम, अंकल सच में बहुत दुखी थे। बार बार बस एक बात ही बोले जा रहे थे कि लगता है सरकारी अस्पताल में बच्चा बदल गया है और किसी डरपोक का बच्चा मेरे हाथ से लग गया है। मैं नहीं। नमस्ते पुलिस वालों। ओहो, तू फिर आ गया? मैडम, मैं झुन्नू घबला घमंड फ्रॉम झारखंड। हमारा तो काम ही है आना जाना, चिट्ठियां लाना। पेंजो बजा दूंगा तबले से। सुन ले, यहाँ पर टेंशन का तंबू तना हुआ है, तू निकल ले, फालतू है। मैडम, ये तंबू और टेंशन वाली बात से मुझे एक शेर याद आ गया। इरशाद, इरशाद, इरशाद। हाँ हाँ। टेंशन का तंबू कुछ इस तरीके का तना, टेंशन का तंबू कुछ इस तरीके का तना कि अब न जीने की तमन्ना है न मरने का खौफ। The number you are trying is switched off. अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या फोन भरा शेर मारा। इसी बात पर मैं भी एक सुनाऊंगा। फोन वाला एक कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, जो नंबर आपने डायल किया है कृपया उसे दोबारा जांच लीजिए। मुकर्रर, मुकर्रर, मुकर्रर। इसमें एक शेर मेरा भी बनता है। हसीनाओं के जलवे, हसीनाओं की अदाएं, हसीनाओं के जलवे, हसीनाओं की अदाएं, नंबर डायल करने से पहले कृपया 2 दबाएं। जनवरी के बाद आवे फरवरी, मार्च, अप्रैल में जून। जनवरी के बाद आवे फरवरी, मार्च, अप्रैल में जून। इस वक्त हमारे हाथों से होने वाले हैं 3 खून। मुआफी मैडम, मुआफी, मुआफी। प्लीज मैडम, मैं आगे से कभी शेर तो क्या, मैं गधा भी नहीं सुनाऊंगा। हाँ मैडम, मुझे भी हटना यार। नहीं मैडम, मुझे भी माफ कर दीजिए मैडम। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। मैडम, मुझे भी बहुत सारी चिट्ठियां बांटना है, गलती हो गई। ये आपके लिए एसपी की चिट्ठी लाया हूं मैं, ये लीजिए। तू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमांशु के नए एसपी, तू क्या समझता है कि तू यो कहेगा कि तू हवलदार है और हम बेवकूफ बन जाएंगे? अब देख तुझे कैसे तोड़ता हूं मैं, भैया रस्तोगी। अरे मैडम, मैडम कहाँ जा रही हैं आप? तू भैया रस्तोगी की एक एक हड्डी तोड़ने और गोपी की इंसल्ट का बदला लेने। एक्सक्यूज मी, 1 मोमेंट प्लीज। उस भैया रस्तोगी से मैं मुकाबला करूंगा। अगर तोड़ न दी मैंने उसकी हड्डी पसली इज़्दा, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं असली इज़्दा। तू यो सब रहने दे। क्यों अंकल जी के जाने से पहले जो है ऑफ होके काम बढ़ाना चाह रहा है हमारे लिए? 3 दिन बचे, 3 दिन बचे, डैडी चले जाएंगे, बात आई गई हो जाएगी। वैसे भी अब कहाँ है कोई इतना इज्जत को लेके बड़ा आप हंगामा पीट रहे हो। वैसे कौन सा बड़ा रोज रेडियो पे नाम आ रहा था आपका? सही है, चलो झाड़ू वाड़ू लगाओ, अपना अखबार पढ़ो, चलो भूल जाओ सब। नो मॉम, आप मुझे एक चांस जरूर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर इतना ही
इतना ही अग्निपथ का बच्चन साहब जाग रहा है मन में तो ठीक है। सर ने एक बार मन ने कही थी कि वो अपने गांव में छठे हुए लठबाज थे। सर से कहो कि 3 दिन में गोपी को माहिर कर दे लठबाजी में। ये का है? आज हवलदार का ड्रेस पहन के आइला है। मंदे कमी नान का जद कद मंदा होए। गाना गाऊंगा कान से और दुश्मन जाएगा जान से। टिंग। क्या है ऐसा ऐसा क्या देख रहा है टको टको? हाँ रस्तोगी, मैं हवलदार ही हूँ। जब एक मामूली हवलदार अपनी आई पे आता है ना, फिर उसके सामने सरहद पार का दुश्मन हो, चाहे तेरे जैसा मामूली गुंडा, उसका क्या हश्र करता है? ऐसा ने तो ठीक है, देखा कैसे धोबी पछाड़ करी हम। ए भैया, गाना गाऊंगा कान से और दुश्मन जाएगा जान से। टिंग। भैया ये लाठी लो। आओ 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 आओ। गोपी मार। गोपी गोपी ए लो, मैदान हमार हो गई। अरे जीत गई हो भैया। चक दे फटे, ताप दे किल्ली, सवेरे जलंधर, शामी दिल्ली। चक दे फटे, ताप दे किल्ली, सवेरे जलंधर, शामी दिल्ली। अरे दादा, अरे बाप रे बाप, ये तैयार है तो ये। हो गए नन्नू, हो गए। अरे नहीं, बाप रे। माफ कर दे, हम माफ कर दे, हम बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे हमको, माफ कर दे। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं तूने मुझे बहुत दुख दिया, मेरे बाबूजी को दुख दिया तूने। बस बस पुत्रा, बस इसको माफ कर दे। पुत्रा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे पता चल गया है कि अस्पताल में बच्चे बदले नहीं थे। तू ही मेरा असली पुत्र गोपी है। आजा मेरे पुत्र, आजा मेरे शेर। एडी। बड़ा भैया भैया करते हो ना,
क्या बिल्लू, कुछ मिठाई विठाई हो जाए। डैडी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी। डाल दो सबने अंदर। एक मिनट मैडम। डैडी, इसने मेरा यहाँ मारा था। कोई नहीं कोई नहीं, पीछे से मारा था धोखे से, अभी तक पीड़ हो रही है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं नहीं। एक बात बताओ, अगर ये हवलदार है तो वो एसपी कौन है ससुरा जो हमको धोकर चला गया है? हम बताते हैं, हम बताते हैं, ये रहा वो एसपी यानी के पति अग्निहोत्री जिसने ये सब कांड किया है। क्यों भैया? मैडम मैं हूँ पति अग्निहोत्री, आपकी बाहों में। मैडम मैं चौकी में आया था, यानी कि मैं और मेरी पत्नी दोनों आए थे हमारे दूध वाले के खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए। कि हमारा दूध वाला जो है ना, वो दूध में पानी नहीं लेकिन पानी में दूध मिलाता है। लेकिन आपके ये जो स्टाफ है ना, उसने हमारी एफआईआर नहीं लिखी। और जब मुझे पता चला कि चौकी में एक नया एसपी आया है, तो एसपी के नाम पे मैंने चुपके से इसकी पिटाई कर दी, ताकि ये पुलिस वाले से पंगा ले ले और पुलिस वाले इसकी बैंड बजा दे। और मैडम यही है वो दूध वाला जो दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिलाता है। ये अबे कानून को क्या बच्चे खिलौना समझ रखा? कोई भी हाथ में ले ले बे। भरो सबको जीप में। आज मेरे पुत्र ने वो कर दिखाया जो जिंदगी च मैं नहीं कर सकिया। मैं इसको इंस्पेक्टर या एसपी के रूप में नहीं देखना चाहता था, मैं तो इसको एक बहादुर सिपाही के रूप में देखना चाहता था, जो मेरे पुत्र ने आज दिखा दिया है। ओ अपना चंद्रमुखी चौटाला जी, जब मैं इसको पहली बार स्कूल लेके गया था ना, मास्टर ने गोपी को देखते ही कह दिया था, ये हवलदार से ज्यादा कुछ नहीं बन सकेगा, बस। well. शुरू करो और कहते चलो। हम किसी काम के नहीं हैं। हम किसी लायक नहीं है। हम यूजलेस हैं। हम किसी काम के नहीं हैं। हम किसी लायक नहीं है। हम यूजलेस हैं। क्यों करे तने एक्सक्यूज? क्यों करे? तू नेता का बेटा लग रहा है या अभिनेता का? नहीं मैडम, ना ही नेता का ना अभिनेता का। मैं मेरी मम्मी का बेटा हूँ, अमीनाबाद में। हाँ, हम तो अपनी मौसी के लौंडे बैठे हैं यहाँ सारे। अच्छा मैं ना महंगा कह रही हूँ, खिड़की थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। हाँ आई समझ में? गृह प्रवेश बाकी है। मम्मी आप प्लीज शांत रहिए अमीनाबाद में। अरे ऐसे कैसे शांत रहूँ मैं? कान खोल के सुन ले तू। आई समझ में? घर खोलना और बड़ा हवादार होना चाहिए। आई समझ में? एक मिनट मैडम, मुझे लगता है कि इन्हें लग रहा है कि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये अपने घर बनाने का काम हमें देने आए हैं। देखिए सर, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। हम थोड़े तो इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास दिमाग है। हमें पता है कि ये पुलिस स्टेशन है और आप लोग पुलिस वाले हो अमीनाबाद में। तो ये सब बातें करके क्या हमें फिर यहाँ पे तपाने के लिए आए हो? सुबह सुबह हमारे साथ मजाक करने के लिए कोई मिला नहीं क्या? अच्छा मैडम मैं यहाँ कह रही हूँ, घर में जो दरवाजे है ना, हाँ वो जयपुर से मंगवा के लगवाइयो। हाँ गृह प्रवेश बाकी है। कौन हो भाई दोनों, क्यों आए हो? मैडम हमें एफआईआर लिखवानी है अमीनाबाद में। मैं सब समझ गया मैडम, ये केस मेरे दांतों और आईने की तरह साफ है। मैडम मुझे पता है क्या हुआ है। मैडम इन लोगों ने अपना घर बनाना था, तो इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया घर बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर ने काम आधा छोड़ दिया और पूरा घर नहीं बनाया, इसलिए ये लोग यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए हैं। करेक्ट?
वेल एक कॉन्ट्रैक्टर से है मेरी जान पहचान इसदा, वो ऐसे अटके हुए बनाता है मकान इसदा है। हाँ, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दे और अपना कमीशन खींच ले तू। वेल अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, तुम फर्श जो है वो संगमरमर का ही बनवाई हो, वो भी इटली से मंगवा के, आई समझ में? हाँ मम्मी, सब कुछ करवाएंगे, आप प्लीज शांत रहें। पहले ये लोग हमारी एफआईआर तो लिखें। आपका नाम? रजनी द्विवेदी, अमीनाबाद में। ओह, तुम्हारा नाम रजनी द्विवेदी तो तुम्हारे डैडी का क्या, सजनी द्विवेदी? अरे बिटिया, इसके डैडी तो कब के डैडी आ गए, मतलब निकल लिए। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, घर में पुताई जो है ना पीले रंग की करवाई हो, है मेरा फेवरेट है। गृह प्रवेश बाकी है। मैडम मुझे है ना चिंटू चोटी के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। दरअसल बात यह है मैडम कि मेरे पिताजी ने एक जमीन खरीदी थी अमीनाबाद में मेरी माँ के लिए, इनके सपनों का महल बनवाना चाहते थे। तो मैडम ये जो चिंटू चोटी है ना, ये बड़ा बदमाश है, उसने कब्जा कर लिया है हमारी जमीन पे। और जब भी हम उनसे मनाने जाते हैं कि प्लीज भैया ये हमारा प्लॉट है, छोड़ दीजिए, हमें इसमें माँ के लिए सपनों का महल बनवाना है, तो वो मुझे पीट देते हैं और वहां से भगा देते हैं। तो मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए अमीनाबाद में। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ बेटा, हॉल में ना मैं एकदम डिफरेंट कलर करवाऊंगी, गुलाबी रंग मेरा फेवरेट, आई समझ में? देखा मैडम क्या हाल बना के रखा है, कुछ लेती भी नहीं। मतलब मैंने इतनी दवाइयां दी लेकिन कोई असर होता ही नहीं इन पे। सदमे की वजह से ये पगला गई है मैडम। प्लीज मैडम प्लीज, वो प्लॉट है ना, वो जमीन हमें दिलवा दीजिए, वरना ये मेरी मम्मी जो है ना वो और पगला जाएगी। मैडम प्लीज कुछ कीजिए और वो प्लॉट है ना वो हमें दिलवाइए अमीनाबाद में। बुलवाओ जरा, कौन है ये चिंटू चोटी, बांधो उसकी चोटी में रिबन। चलो चलो चलो। चल जोड़ो। यस बॉस। बेटा बोल। मैडम आपने हमें यहाँ बुलाया पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। तू भाई चिंटू चोटी है जिसने इस बेचारे के जो है फादर की जमीन पर कब्जा कर रखा? जी हाँ मैडम, मैं ही हूँ वो चिंटू चोटी, पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। वो जमीन सीधी तरह खाली कर, वरना जिंदगी की जमीन से सांसों का प्लास्टर उखाड़ दूंगी मैं। अच्छा तो ठीक है मैडम, नहीं करता खाली, कहिए क्या करना है। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। परशुराम, सबके हाथों में हथकड़ी पहना के इन्हें अरेस्ट कर। उससे क्या होगा मैडम, क्या होगा उससे? इधर आप मुझे हथकड़ी पहनाएंगी और उधर मेरा वकील यहाँ आके मेरी जमानत करा देगा। मत भूलिए कि मैं नेताजी का साला हूँ। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। कहाँ है वकील? कहाँ है वकील? एक मिनट, एक मिनट मैडम। मैडम माई सेल्फ सुरेंदर, एडवोकेट सुरेंदर, कानून का धुरंधर, रहता हूं भाईंदर। अपील अफलातून है। आप ये लीजिए इनके जमानत के पेपर्स, इन सब की। अब आप इन्हें इस चौकी में 1 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकती क्योंकि अपील अफलातून है। देख लिया मैडम, देख लिया आपने मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन। एक बात याद रखिए मैडम, चिंटू चोटी नाम है मेरा, नेताजी का साला हूं मैं। वो जमीन तो क्या, उस जमीन का 1 इंच भी आप मुझसे नहीं हथिया सकती। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। चलो वकील। अपील अफलातून। चल रहा। चूटी काटी है मैडम किसी ने भीड़ में। मैडम ये
तो ये था वो चिंटू चोटी। कानून के आगे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं इन्हें दिखाती की औकात पे आऊं तो मैं क्या कर सके हूं। मैडम, अब मेरी जमीन कब खाली होगी अमीनाबाद में? होगी, और जरूर होगी। तू मन ने सोचने का जरा वक्त दे, क्योंकि ये जो टीम खड़ी है ना हमारी, ये तो निकम्मी है, निकम्मी। लेकिन मैडम मैं घनी चिड़ी हुई हूं। किससे? हाँ वे मैडम आप भी ना एक नंबर भूली। चलो गेट लॉस्ट प्लीज। चाय कौन पिएगा? मुझे तो कोई जहर दे दे, जहर। इतना बुरा लग रहा है ना मुझे आज कि मैं बता नहीं सकता। आज हम लोगों को ये कहना पड़ गया कि हम लोग किसी काम के नहीं है, हम लोग किसी लायक नहीं है, हम लोग यूजलेस हैं, गधे हैं हम। अगर ये बात सिर्फ भैया आपके लिए होती ना तो और बात थी। खैर छोड़ो। क्यों छोड़े? तुम्हारा कहने का मतलब मैं गधा हूँ? जाना है भैया डिटेल में। चलो छोड़ो यार। यार तुम लोग यही करते रहो बस। यार एक बार को ये सोच लो कि हम मैडम के सामने ये कैसे साबित करें कि जिन 3 लोगों को वो उबला चावल समझ रही है, वो उबला चावल नहीं, जाफरानी पुलाव है। मैं बताऊं? हाँ बता। गुलगुले जी, हम चल के उस चिंटू चोटी की चोटी काट लेते हैं। मतलब हम चल के उससे वो जमीन खाली करवा लेते हैं ना। वेल, वो है बहुत खतरनाक गुंडा इज़दा, मैं हूँ हसीनाओं की गली का मुंडा इज़दा। भैया वो आंटियां हैं। मैं वापिस जा रहा हूँ यार। एक मिनट यार, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। वो भी ये सही कह रहा है। अरे वो गुंडा है तो क्या हुआ, हम भी पुलिस है यार, वर्दी पहनी है हमने। चल के उसका बैंड बजा देते हैं, अब चाहे वो नेताजी का साला ही क्यों ना हो। अरे अगर वो नेताजी का साला है तो मैं भी कमिश्नर का साला हूँ। चलिए चलो आजा। तो बात रहा हूँ ना, निका बढ़िया है एकदम, A1 क्वालिटी की है। छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं। धक्का दिया। ये जमीन जिस पे तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है ना, ये जमीन हमें चाहिए। तो तुम मुझसे ये जमीन लेने के लिए यहाँ आए हो? पॉलिटिक्स के प्लास्टर सेटिंग टॉन्ग चौकी आकर सप्तम सुर लगाकर साफ साफ मैंने ये कह दिया था कि मुझसे ये जमीन कोई नहीं छुड़वा सकता, फिर भी आ गए हैं? हाँ आ गए। अब इधर उधर की बातें मत करो, सीधी तरह ये जमीन हमें दे दो, वरना अगर पुलिस का डंडा उड़ गया ना। हवलदार साहब, डंडे से नहीं ठंडे से शायद कोई हल निकल भी जाए। इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? एक काम करते हैं, ताश की एक एक बाजी खेलते हैं। जिसके पत्ते बड़े जमीन उसकी। बोलो मंजूर है? उसकी बाजी क्या बोलते हैं गोपी बिल्लू? वेल ब्रो, हाँ कह दो। खेलते हैं हम ताश इज़दा, रच देंगे हम इतिहास इज़दा। तो चलो ठीक है, हमें मंजूर है। तो ठीक है, चलो। उस्ताद छोड़ना मत। चिंटू उस्ताद,
मुझे लगता है इनके पास ना बहुत अच्छे पत्ते आए हैं। का खा गा घा। अरे हमारे उस्ताद से बड़े पत्ते नहीं आए होंगे। चाचा जाजा। अरे पत्ते चाहे कुछ भी हो, अपना उस्ताद ही जीतेगा। था 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 था। ठीक है, चलो शो करो। तो लो यार शो कर देते हैं। हमारे पास है 3 इक्के। हमारे पास 2 इक्के हैं। हमारे पास 1 इक्का है। क्या? ये देख। हमारे पास 1 भी इक्का नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास 3 इक्के हैं, यानी कि मैं जीत गया। जमीन हमारी। ठीक है, अब इतनी दूर आए ही हो तो कुछ खातिरदारी भी कर देते हैं। छोले भटूरे मंगा लो जी। भैया माहौल बहुत गर्म, मौसम बहुत गर्म है, तो कुछ ठंडा मंगवा लेते हैं। ठंडा 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 सही रहेगा। अरे सुनो, छोले भटूरे गरम और ठंडा एकदम ठंडा। क्या? ये क्या कर रहे हो बे तुम लोग? बहुत बुरी तरह धोया है उन लोगों ने हमें सर। टिका के सूता है सर हमें। सर हम तो जमीन खाली करके सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि हम लोग यूजलेस नहीं है सर। या सर, इसी चक्कर में वो हम पे पड़े पिल इज द बॉडी के सारे पार्ट रहे हैं हिल इज द। अबे उन लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमियों पे हाथ उठाने की? वो एक एक हाथ को हम तोड़ के रख देंगे जो तुम लोग के तरफ बढ़े हैं। तुम्हारे एक एक जख्म का बदला लेंगे हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं बे। अबे चुम्मी किसने ली बे? सर ये चुम्मी नहीं है सर, ये मारा है सर उसने। उसकी उंगलियां बिल्कुल होठों की तरह थी। वो इंसान नहीं था। नहीं था तो इंसान ही। बहुत मारा सर। ऐसा मारा? गुलगुला, एम्बुलेंस बुलाओ। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम आपकी जीप लेके अस्पताल चले जाएंगे। अबे एम्बुलेंस तुम्हारे लिए नहीं बे, उन लोगों के लिए। अबे घर गिरवी रख लूंगा तेरा इस बार, तुझे हरा दूंगा। मेरे पत्ते देख एकदम शानदार है। अच्छा, लगता है पिछली बार पिटाई जो थी वो काफी नहीं थी, इसलिए फिर पिटने आ गए पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। चिंटू उस्ताद, लगता है इन्हें इस बार इनकी है ना अम्मा याद दिलानी ही पड़ेगी। का खा गा घा। अम्मा नहीं बल्कि डैडी। तुम्हें तुम्हारे डैडी याद दिलाने के लिए आए हैं हम आज। और साथ में लेके भी आए हम तुम्हारे पापा। तो बच्चों ने शिकायत की तो पापा खुद आ गए, वो भी एम्बुलेंस में, पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। अरे भाई एम्बुलेंस तो तुम लोगों के लिए लाए ना, यहाँ से वापस भी तो जाना है। उन्हें हमारे आदमियों की सुताई की है, हम उसका बदला लेंगे, वो भी सूद समेत। सर इसका जरूर लेना सर बदला।
वर्दी पहन के तो कुत्ता भी शेर होता है इंस्पेक्टर। तो ये बात है। चलो ठीक है फिर, जो तुम्हारे और हमारे सामने आ रहा है उस वर्दी को हम उतार देते हैं। ना रहेगा हमारे बीच ये वर्दी, ना रुकोगे तुम हमें पीटने से। हाथ नहीं चले भैया तो पैरों का इस्तेमाल कर लो, हैं? पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। अरे ऊपर क्या? कौन? कोने पे ऊपर पिटवा रहा है। कोई नहीं भाई, कोई नीचे लग रहा है। कहाँ? पीठ दर्द हो रही है? टेका लो, टेका लो। यहाँ पे टेका। आप कितना करते हैं सर हम लोगों के लिए सर, आप तो कमाल है सर। अभी तो कुछ नहीं किया, अब देखो जाकर क्या करते हैं वे लाल बाल के पीकॉक। देखो ये सब सामान ना यहाँ से निकाल लो। अबे अबे क्या हो गया भैया? अबे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीटिंग है। अबे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है लेकिन। अबे हमें तो कुछ भी दिखाई ना दे रहा है बे। हैं? कोई है कि नहीं है? कोई दिख भी नहीं रहा। हाँ? अबे अबे गुलगुल है, जल्दी पानी लेकर हमारे लिए, हम जरा आंख पे मारेंगे फिर से मारेंगे। ये लो बोतल। सर इस बोतल से पानी पिएंगे तो टोटल हो जाएंगे सर। ये गान है गान। चल इधर आ। यहाँ मारा था ना तूने? नहीं। हाँ यही मारा था। बहुत हो गया। इधर आ। मन ने बताया क्यों ना कि तीनों पिट के आए हो, और तुम तीनों तो पिट के आए हो। सर आप भी? अरे मिस्टर वाला, हम तो हमारे दोस्तों का बदला लेने गए थे बस, और खुद बहुत बुरी तरह पिट के आ गए। चुप बैठ बे। हमने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया। कितना मारा उसे हमने उसे कितना मारा उस चिंटू चोटी को। बताओ गुलगुले। हाँ मैडम, सर ने बहुत वीरता के साथ उस चिंटू चोटी को बहुत मारा, लेकिन मैडम उसके बाद उसने धोखे से सर की आंखों में पाउडर डाल दिया और सर को दिखना बंद हो गया, और उसके बाद इसका मतलब चीटिंग हुई है। बड़ी चीटिंग हुई मिस्टर चौटाला, बड़ी चीटिंग हुई हमारे साथ। उससे भी बड़ी चीटिंग ये हुई कि जब हम कमिश्नर साहब के पास गए ये बताने के लिए, तो उल्टा उन्होंने हमें डांट दिया। कमिश्नर साहब ने आपको डांट दिया? क्यों? कमिश्नर साहब को तो हमारा साथ देना चाहिए। वेल मॉम, कमिश्नर साहब ने सर को था टाला इज़दा, क्योंकि वो चोटी है एक नेता का साला इज़दा। अरे नेता का साला हो कि खुद नेता हो, किसी को कोई हक ना बनता कि जो वर्दी पे हाथ डाले। नहीं मैडम, उन्होंने वर्दी पे हाथ नहीं डाला, सर बिना वर्दी के थे। अब क्या केस बनाएंगे आप? खैर छोड़िए। हाँ मैडम ये सही कह रहे हैं। सर अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं ना, बड़ा 30 बार खां समझते हैं, एकदम फिल्मी स्टाइल में अपनी शर्ट उतारी यूं ऐसे जमीन पे फेंकी और बनियान में मैडम
मैं रिपीट कर रहा हूँ मैडम, बनियान में लड़ाई किया उसके साथ सर ने। अबे तो क्या करते बे हम? उसने सबके सामने हमें खुलेआम चैलेंज दे दिया कि वर्दी में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है। हमने उसे कहा कि शेर शेर होता है, वर्दी में हो या ना हो। हमने अपनी वर्दी उतारी और टाइगर की तरह उससे भिड़ गए और बन गए एक था टाइगर। वेल मॉम, मैंने आज तक कई लोगों को पिटते हुए देखा है, लेकिन बाई गॉड की कसम, जो सर की धुलाई हुई है ना, वो मैंने आज तक नहीं देखी। बस कर बे। ओके, तुम सबकी बेइज्जती का बदला मैं लूंगी। लेकिन मैडम जीजू आपको ऐसा करने देंगे तब ना। कमिश्नर साहब से मैं बात करूंगी। हुलिया सुधारो, पुलिस वाले हो, शर्म करो जरा सी। क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने अपना। देखिए, हमारा नाम बोरा है, चारों तरफ कोहरा है। और कमिश्नर साहब, मैं नेता हूं और कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। अरे यहाँ तक पहुंचने में हमने बहुत पापड़ बेले हैं। और नहीं रुका कमिश्नर साहब। अरे पहले हमारे नेताजी जेब कटते थे फैल के, बाद में क्या हुआ, पुलिस ने धर लिया और इनकी हड्डी हड्डी तोड़ दी। लेकिन फिर भी बचे हुए हैं। बाद में इन्होंने बैंक लूटा फैल के। वो हो गया। कमिश्नर साहब, आपने झटकौलापुरवा का नाम सुना है? झटकौलापुरवा? हाँ, ये वही जगह है जहां महीने में एक बार पानी आता है, एक बार बिजली, और 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर उधर कोई इंसान नहीं मिलता है। जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और यहाँ पर हैं शेर, चीता और भालू। पर नेताजी, ये सब चीजें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप वो इसलिए बता रहे हैं ना कमिश्नर साहब, कि अगर आज के बाद आपके पुलिस वाले लोग हमारे साले या हमारे किसी भी आदमी के ऊपर हाथ डाला तो बस सबका ट्रांसफर हम यही करवा देंगे। और हाँ, आपका भी। ये मत भूलिए कि हमारा नाम बोरा है और चारों तरफ कोहरा है। वो भी फैल के। चलें नेताजी? चलो, आ ध्यान रखना। जी जी जी। मैं पागल हूं जो अपना ट्रांसफर करवाऊंगा? अरे कुछ महीनों के बाद मैं खुद रिटायर होने वाला हूं। सर! बैठिए मिस्टर डॉल। थैंक यू सर। कहिए कैसे आना हुआ? सर, ये अरेस्ट वारंट है, तो इस पे आपके साइन चाहिए थे सर। किसका अरेस्ट वारंट है? सर, एक बहुत ही छठा हुआ गुंडा है, उसका नाम है चिंटू चोटी। और सर बहुत बदतमीज आदमी है और बहुत कांड कर रहा है आजकल। और तो और इसने जो है वर्दी वालों पे हाथ डाला है। बजरंग पांडे, अपने इंस्पेक्टर साहब, अपने ये हवलदार गुलगुले, अपना गोपी और बिल्लू, तीनों को जो है, चारों को जम के सुताई करी है इसने। सॉरी मिस चौटाला, मैं इस अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं कर सकता। है जी? लेकिन क्यों सर? मिस चौटाला, आपने झटकौलापुरवा का नाम सुना है? नहीं, हम सॉरी सर, नहीं सुना है मैंने। जहां पे एक बार महीने में बिजली आती है, एक बार पानी आता है, बस 100 किलोमीटर इस तरफ, 100 किलोमीटर इस तरफ आपको कोई इंसान नजर नहीं आएगा। घना जंगल ही जंगल, और आपको सिर्फ शेर, चीते और भालू वहां नजर आएंगे। सर, आप ये मन्ने क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बता रहा हूं कि मैं उस चिंटू चोटी पर हाथ नहीं डाल सकता। सर, वो एक छठा हुआ बदमाश है। उसने कानून पर वर्दी वालों पे हाथ डाला है। कानून को खिलौना बना के वो खेल रहा है सर, और हम उसी पे हाथ ना डाल सकते तो फिर क्यों सर? मिस चौटाला, इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात है कि कोई भी पुलिस वाला उस चिंटू चोटी पे हाथ नहीं डालेगा, बस। अच्छा सुन, मैं क्या कहती हूँ, घर में जो दरवाजे लगवाएगा ना, वो शीशम की लकड़ी के ही लगवाइयो। गृह प्रवेश बाकी है। मम्मी आप प्लीज चुप रहिए। यहाँ पे शीशम की बैसाखी लेने की नौबत आ गई है, और आपको दरवाजे की पड़ी है अमीनाबाद में। हाँ। बैसाखी? क्यों यार, क्या हो गया? पैर में चोट कैसे आ गई? गर्ल्स हॉस्टल की दीवार फांद रहे थे या फिर पड़ोसन की छत पे कूद रहे थे?
क्या हो गया? अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? ना, मन ने बताने की कोई जरूरत ना है, तू सलमान खान ने बता ले। वो अपनी शूटिंग और शर्टिंग छोड़ के आएगा थारी बिपदा सुनने। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही हूँ कि घर में जो झूमर लगवाएगा ना, वो फिरोजाबाद से ही मंगवाई हो, हैं? गृह प्रवेश बाकी है। मम्मी आप प्लीज चुप रहिए। यहाँ मैं मरोजाबाद हो गई हूँ और आपको फिरोजाबाद की पड़ी है। अब चुप रहिए प्लीज मम्मी, अमीनाबाद में। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम एक्चुअली बात यह है कि वो चिंटू चोटी के गुंडे आए थे हमारे घर पे। मुझे बहुत मारा मैडम, मुझे बहुत मारा और कहा कि अगर अगले टाइम पुलिस वाले बीच में आएंगे ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे अमीनाबाद में। ऐसा कुछ ना होगा, उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया, अब मन ने जो करना है मैं करूंगी। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, घर में जो नल की टोटियां लगवाएगा ना, वो झूमरी तलैया से ही मंगवाई हो, गृह प्रवेश बाकी है। अरे आंटी वो देखो कारपेंटर जा रहा है, भाग लो, पकड़ लो, चलो चलो चलो। अरे चल रहे जल्दी, यहाँ क्या करना है, चल। आप भागो, हम आते हैं। वैसे मैडम आप तो वो कमिश्नर साहब के पास गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा है कि चिंटू चोटी पे कोई पुलिस वाला हाथ ना डालेगा। मुझे पता ही था। अरे एक नंबर के काइयां घुटे हुए घटिया इंसान है मेरे जीजू। पर मैं भी जब तक तुम लोगों का बदला ना ले लूं तब तक मैं चुप ना बैठूंगी। और गुलगुले अगर थारे दिमाग में हमारे आइडिया आने बंद हो गए तो गेट इज देयर। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अंटू बंटू जीव जंतु आइडिया आ रहा है। तो तेने जीभ से जंतु बना दूंगी, क्रोली क्रीपर्स, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्लान इज द, खुले हुए हैं मेरे कान इज द। प्लान यो है कि पुलिस वाले चिंटू चोटी पे हाथ ना डाल सके ना। अगर हम पुलिस वाले रहे ही ना तो बस मैडम समझ लीजिए कि काम हो गया। ये मूली डाल अंदर। मुझे अच्छी नहीं लगती है। अरे मुझे अच्छी लगती है, डाल इसको। ये कैसे दिया यार? गुलगुले, तेरे सामने मैं खड़ा हूँ कमिश्नर, और तुझे शर्म नहीं आती मुझे सैल्यूट मारे? ए कमिश्नर, इस वक्त ना मैं वर्दी में हूँ ना तू वर्दी में, इसलिए ना तू कमिश्नर है ना मैं हवलदार हूँ। अपने काम से काम रख। कितने में दिया ये? कैसी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे? और ले लो मूली। अरे यार टिल्लू चुप करना मेरे यार। टिल्लू, अरे मुझे भूल गए, हम दोनों ने इकट्ठे तक पुलिस की परीक्षा दी थी ना, मैंने तुझे नकल करवाई थी ना। अबे क्या बोल रहा है? हाँ? इसका मतलब जीजू आप नकल करके पास हुए हो? हे भगवान, भाग फूट गए मेरी दीदी के, जो उनको ऐसा चीटर, धोखेबाज, फर्रेबाज हस्बैंड मिला। फर्रेबाज। मैं तुम तीनों को मुझसे बदतमीजी से बात करने की सजा दूंगा। सजा देगा। ये कितने में देगा यार? तुम मूली रखना बंद कर दो अब दिखनी नहीं चाहिए दुकान में सुनो मूली। यार, ये अपना फूको वाले गठे कैसे दिए प्याज? बंद करो ये बकवास। मैं इस चौकी में आया और मेरे सामने तुम लोग डांस कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं आती सर, इसमें शर्माने की क्या बात है? आप तो बुढ़े हो गए, हम तो जवान हैं, हम तो नाच गा सकते हैं। देखिए सर, आई हैव अ फीलिंग कि आप जैसे ओल्ड मैन को घर बैठना चाहिए और बैठ के कुर्सी तोड़नी चाहिए। मतलब टॉमी को डांटना चाहिए। यहाँ आके जो है चौकी के चक्कर लगाना आपको शोभा नहीं देता है। करेक्ट। हाँ तो प्लीज जाइए आप। बहुत हो गया बर्दाश्त मेरे से, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। अब तुम दोनों को और तीनों को नौकरी से निकाल देंगे ना, निकाल दीजिए नौकरी से। नौकरी से निकलने का हमें कोई भय ना है। बहुत ही डरपोक लोग होवे जिन्हें अपनी नौकरी अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी हो।
मैं सब समझ गया मिस चौटाला, मैं सब समझ गया। वाह कमिश्नर वाह, एक तू है जिसे अपनी नौकरी की परवाह है और एक ये है जो कानून की इज्जत और अपनी वर्दी के सम्मान के लिए सस्पेंड होने को तैयार है। नहीं मिस चौटाला, अब मैं भी नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। अब जो आप चाहेंगी वही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और चिंटू चोटी को ऐसा सबक सिखाइए कि उसके आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखें। माय प्लेजर सर। क्या चिंटू चोटी को चैलेंज? पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। क्या हमारे उस्ताद तुम्हें एक नंबर के गधे लगते हैं? काखा गाघा। अरे हमारे उस्ताद का एक नंबर के बेवकूफ नहीं रहते। जा फाइट, वो भी पुलिस स्टेशन में, वो भी पुलिस वाली के साथ। ताकि हम उस पे हाथ डाले और एक ऑन ड्यूटी वो भी महिला पुलिस वाली की वर्दी पे हाथ डालने के जुर्म में हमें अरेस्ट कर लिया जाए। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से टिंग टोंग। अरे नहीं यार, हमारी मैडम तो ये लड़ाई खत्म करना चाहती हैं। देखो चैलेंज ये है कि अगर तुम ये फाइट जीत गए तो तुम्हारी ये जमीन खाली करवाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और अगर मैडम ये फाइट जीत गई तो इस जमीन को खाली करके तुम्हें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तुम्हें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैडम ये फाइट जब करेंगी तब वो ऑन ड्यूटी नहीं होंगी। बोलो मंजूर है? उस्ताद, वो लड़की आपके सामने टिक नहीं पाएगी। बस 2 हाथ लगाइएगा, वो वहीं पर है ना बेहोश हो जाएगी। और फिर आपसे ये जमीन खाली करवाने के लिए कोई नहीं कहेगा काखा गाघा। अरे भगत, आप चैलेंज है ना कबूल कर लो। चा जा जा। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा? इस बात की गारंटी मैं लेता। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। बोलो, और किसी की गारंटी चाहिए आपको? अरे मैं तो चाहता हूं कि इस मामले का फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए, और इस फाइट को देखने के लिए मैंने आपके जीजा जी को भी बुलाया। अच्छा ठीक है, चैलेंज मंजूर है। तो उस चिंटू चोटी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया। करता ही ना मैडम, करता ही। मैडम उसको उकसाने गया कौन था? मुलायम सिंह गुलगुले। अरे मैडम, मैंने बड़े बड़ों को उकसा उकसा के उनसे क्या क्या नहीं करवा लिया है। तो उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है सर। यानी कि 2 दिन के बाद इस चौकी में मुकाबला है सर। मिस चौटाला, उसकी ऐसी सुताई कीजिए, ऐसी सुताई कीजिए कि वो ये जो जैसी सुताई दीदी आपकी करती है। वेल, उसने सर को भी दिया था धोखा। इस बार भी नहीं चूकेगा वो मौका। हाँ मैडम, उसने सर की आंखों में भी पाउडर डाल के सर को खूब धोया है। वो कहीं आपकी आंखों में भी पाउडर ना डाल दे। हाँ मैडम, अगर उसने ऐसा किया तो वो जीत जाएगा मैडम। पाउडर डाले चाहे क्रीम, सबक तो मैं उसे सिखा के रहूंगी। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं मैडम। अगर एक तरीका है मैडम। नहीं मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूं। अगर आपको सामने वाला दिखाई भी ना दे रहा हो लेकिन फिर भी आप उससे कैसे लड़ सकती हैं सिर्फ साउंड पे रिएक्ट करके, ये मैं आपको सिखा सकता हूं मैडम। ओह गुड। वेल, व्हाट डू यू मीन? इज द यूपी में है, चीन इज द है। मैडम आपको याद है जब एक बार मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था,
तू एक बार नहीं 8 बार हो चुका है सस्पेंड। तो उन्हीं 8 बारों में से एक बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था मैडम, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे एक गुरुजी मिले जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह सामने वाले को बिना देखे खाली साउंड पे रिएक्ट करके लड़ सकते हैं। मतलब उन्होंने तो मुझे लड़ना ही सिखाया था, वो अलग बात है कि मैंने जेब काटना सीख लिया। सर, आपका बटवा। मेरा बटुआ? अरे ओह माय गॉड, इसको ये भी आती है आर्टिस्ट दा। गुलगुले तू है बहुत स्मार्ट इस दा। मैडम देखिए, एक ट्राई करके देखते हैं। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मुझे पता नहीं होगा कि आप कहां पर हैं, लेकिन आप कहीं से भी जरा सी आवाज कीजिए और मुझे एक थप्पड़ मारने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपका हाथ कैसे रोकता हूं, देखिए। रेडी? ओए गुलगुले। वो ट्रेनिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया मैडम, तो शायद अब ठीक से कुछ याद नहीं है। एक काम करते ना मैडम, मैं अपने गुरुजी को ही बुला लेता हूँ। कौन है सारे गुरुजी? उनका नाम है जैकी चैंग। अरे क्या हुआ इसको? क्या हुआ इसको? पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो इसको। क्या बात कर रहे हैं गुलगुले जी? आपके गुरु जैकी चैन है? जैकी चैन से सीखा आपने? महान जैकी चैन। हाँ, तो उसमें क्या है? मिस चौटाला, मेरे ख्याल से ये सही कह रहा है। मैदान में उतरने से पहले पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए। बुलाओ अपने गुरु को। क्या नाम है उसका? जैकी चैन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.